नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना कटघर क्षेत्र में गैस सिलेंडर में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कटघर क्षेत्र के बलदेवपुरी में उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब घर पर खाना बनाते समय ही सिलेंडर में आग पकड़ ली, जिसकी चपेट में 2 बच्चों के साथ ही 4 लोग आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास के लोगों तथा परिजनों ने उन्हें इस हाल में देखा तो मुश्किल तमाम से आग पर काबू पाने के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल तक उपचार के लिए पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को गंभीर मानते हुए भर्ती कर लिया। तो वहीं बताया जा रहा है कि अब गैस के सिलेंडर आदि के विषय में विस्तार से जानकारी ली जा रही है ताकि फायर ब्रिगेड आदि को इस बात की सूचना दी जा सके और इस सिलेंडर में आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा सके। गीता क्या हुआ है? ये ऐसा हुआ कि इन्होंने अंदर जब गेट खोला, गेट था लगा हुआ, जब किवाड़ खोली तो गैस की मारी जब इन्होंने चाय बनाने रखी तो जब तिल्ली जलाई तो ये एकदम मम्मी भी जल गई और जीजी भी जल गई हमारी। जब किवाड़ खोली, जब बाहर आई तो मेरे बच्चे बैठे, मैं खाना बना रही बाहर चूल्हे पर, मेरे बच्चे भी जल गए, मेरे बाहर जल गए, मेरे बच्चों के भी जल गए। कौन सी कंपनी का सिलेंडर था? है कौन सी कंपनी का सिलेंडर था? इंडियन है। इंडियन का। तो लीक कर रहा था या पाइप लीक कर रहा? मैं अंदर नहीं घुसी, उनका सिलेंडर तो मैं तो बाहर खाना बना रही थी, जी मुझे न पता लीक कर रहा है या। रविवार को हुई बारिश के बाद जहां मौसम खुशनुमा हो गया तो वहीं पर लोगों को जल भराव की समस्या का भी सामना करना पड़ा। काफ़ी समय से महानगर के लोग भयंकर गर्मी को झेल रहे थे कि अचानक शनिवार की रात से शुरू हुई बरसात ने लोगों की गर्मी से राहत देने के साथ ही तमाम समस्याओं को हल कर दिया। तो वहीं महानगर के लोगों को इस बरसात के बाद शहर में पानी भर जाने के कारण जल भराव की स्थिति का भी सामना करना पड़ा। काफ़ी जगह पर तो पूरे क्षेत्र ही बाढ़ के रूप में नजर आए और ख़ास तौर पर जिला अस्पताल और रामलीला मैदान की स्थिति काफ़ी दयनीय लग रही थी। इस दौरान ऐसा लग रहा था मानो जल निकासी का इंतजाम ना होने की वजह से यहाँ पर ये पानी भर गया हो, जबकि तमाम मानकों को ध्यान में रखकर सरकारी इमारतें एवं सार्वजनिक स्थानों को बनाया जाता है, लेकिन इनको बनाते समय जल निकासी की व्यवस्था कैसे रह गई, इस बात पर कई लोग सवाल खड़े करते भी नजर आए। लेकिन लोगों का कहना था कि भले ही जल भराव हो गया, लेकिन बरसात के बाद गर्मी से खासी राहत मिली है। महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीओ कटघर एवं आरएएफ के जवानों ने शहर में एक फ्लैग मार्च निकाला। सावन के दूसरे सोमवार के मद्देनजर सीओ कटघर ओपी आर्या ने पुलिस बल व आरएएफ के जवानों के साथ मिलकर कटघर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जवान कई किलोमीटर कदम ताल करते भी दिखाई दिए। जूतों की थाप से क्षेत्र की सड़कें गुंजायमान हो रही थीं, तो वहीं गाड़ियों के सायरन से भी रास्ते खाली होते दिखे। फ्लैग मार्च जहां से भी निकाला गया, पब्लिक खड़ी होकर देखती रही। फ्लैग मार्च से क्षेत्र के अराजक तत्वों पर काफ़ी हद तक लगाम लग जाती है। क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स देख सभी हैरान दिखे। पर्वतारोही रवि कुमार ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर लद्दाख की घोलप कांगड़ी चोटी फतेह करने में कामयाबी हासिल की है। पर्वतारोही रवि ने इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पर्वतारोही रवि कुमार ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ लद्दाख की घोलप कांगड़ी चोटी फतह करने में कामयाबी हासिल की। चोटी की ऊंचाई करीब 19,945 फीट है। टीम में महाराष्ट्र के पर्वतारोही भी शामिल थे। रवि कुमार ने यहां अपनी टीम के सदस्यों के साथ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। रवि कुमार ने बताया कि उनका लक्ष्य दुनिया की 7 बड़ी चोटी को फतह करने का है। अब तक रवि ने 4 महाद्वीपों की चोटियों को फतह कर लिया है, जिसमें यूरोप की एल्ब्रूस चोटी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की माउंट कोसीजिको, अफ्रीका की किलिमंजारो तथा एशिया महाद्वीप की आइलैंड चोटी शामिल है। सर, मैं पर्वतारोहण में पिछले 7 सालों से हूँ
इससे पहले भी मैं अपने 4 महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों को फतेह कर चुका हूँ, जिसमें 2010 में अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। उसमें मेरा भारतीय रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र का, सबसे तेज़ चलने का। उसके बाद मैंने यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रुस को 2015 में फतेह किया। 26 जनवरी 2015 को मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट कोसिजिको को फतेह किया। 2014 में मैं जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए गया हुआ था, जिसमें मुरादाबाद के पूर्व डीएम श्री संजय कुमार साहब की वाइफ श्रीमती अपर्णा कुमार मैडम जी के साथ में थी, मगर उसमें हादसा होने के कारण माउंट एवरेस्ट अभियान हमारा कैंसिल हुआ था, जिसमें 25 लोगों की डेथ हो गई थी। 2015 में भी मैं माउंट एवरेस्ट के लिए प्रयास किया था, मगर मेरे को सपोर्ट नहीं हो पाया था, जिसमें नेपाल हादसे की वजह से वो मिशन भी कैंसिल हुआ। उसमें मैं रेस्क्यू टीम में गया हुआ था। इस बार हम लोगों का लद्दाख में एक घोलप कांगड़ी पीक है जो 6080 मीटर की है, जिसकी ऊंचाई 19,945 फीट है। इसको हम लोगों का सबमिट करने का प्लान था। 26 जुलाई को हम लोग इस अभियान के लिए निकले थे। मैं इस अभियान में उत्तर प्रदेश से अकेला था, बाकी लोग महाराष्ट्र से थे। हम लोगों को जब मुंबई से इस अभियान के लिए निकले थे तो हम लोग फेसबुक का स्टेटस देख रहे तो अचानक लगा अपने जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं श्री APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके निधन के बारे में जब पता लगा तो बहुत। कांट रोड स्थित 23 PAC बटालियन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन नारी एवं बाल उत्थान समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी एवं SSP के द्वारा किया गया। कांट रोड स्थित PAC 23 बटालियन में नारी एवं बाल उत्थान समिति की तरफ से एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें PAC के जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल एवं SSP लव कुमार द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान CMO डॉक्टर संजीव यादव के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन आदि लोग भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी संस्था लगभग 26 वर्षों से कार्य कर रही है और 650 से ज़्यादा शिविर उनके द्वारा लगाए गए हैं। वक्ताओं ने कहा कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके अंदर कोई बीमारी चल रही है, जिस कारण वो अपने आप को स्वस्थ समझकर कोई ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ नहीं देते, लेकिन जब वो बीमारी बड़ी हो जाती है तब वो विकराल रूप धारण कर चुकी होती है, जो कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण के कैंप लगाकर छोटी बीमारी को पता लगाने में आसानी रहती है और जल्दी ही उसका इलाज कराकर उसका निदान भी कर दिया जाता है। इस दौरान संस्था के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। परंतु एक ही प्रक्रिया है कि हम लोग खासकर अपने सरकारी नौकरी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ को इग्नोर करते हैं वो अपना हेल्थ को करते हैं। हम लोग दिन रात अपने कामों में इस तरह मसरूफ रखते हैं कि अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसको काफ़ी इग्नोर करते हैं। और ये चीज़ स्पष्ट है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो वो जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए, जैसे कि लॉ ऑर्डर में या क्राइम में होता है कि अगर कोई समस्या है जितनी जल्दी वो अटेंड हो जाए उतनी ही जल्दी उस पर काबू पाना आसान होता है। उसका उन्होंने बताया कि वो ईश्वर डॉक्टर जो है वो खाली ना निकले, लेकिन अगर डिटेक्शन निकलता भी है तो यहाँ पे जितने भी लोग हमारे बटालियंस के हमारे साथी मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, मेरा अनुरोध केवल ये है कि हमें अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर हम दिन भर में केवल आधा घंटा या 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकाल लें तो आप यकीन मानिए कि आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं या बहुत सारी तकलीफें हैं वो वैसे ही दूर हो जाएंगी। केवल आधा घंटा या 1 घंटा नियमित रूप से अगर हम शरीर के लिए निकाल लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। और ये हेल्थ कैंप, इन कैंप्स के माध्यम से एटलीस्ट सारे डॉक्टर्स एक साथ हमें, सारे स्पेशलिस्ट एक साथ में मौजूद हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अलग से डॉक्टर के पास नहीं आ पाते, यहाँ पर एक साथ एक छत के नीचे हम उसको दिखा सकते हैं। मुकुल जी को मैं विशेष धन्यवाद
कहूँगा, क्योंकि इस तरह के सामाजिक कार्यों में जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मेडिकल कैंप्स का आयोजन हो, चाहे यातायात जागरूकता का अभियान हो, बीच में ट्रैफिक मंथ हम लोगों का था नवंबर में, मुकुल जी के सहयोग से काफ़ी स्कूलों में हम लोगों ने बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया। उसी तरह मदद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बेहद अच्छा अवसर है हमारे बटालियन के सभी परिवारों के लिए, विशेष तौर पर क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारे पास यहाँ विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते, और एक ऐसे ख्याति प्राप्त संस्थान से यदि विशेषज्ञ समय समय पर आते रहें तो जो प्रिलिमिनरी हमें जानकारी करने के लिए दूर जाना पड़े वो समस्या हमारी हल हो जाती है। इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर श्री मुकुल अग्रवाल जो नारी एवं बाल विकास उत्थान समिति के माध्यम से लगातार ऐसे अच्छे कार्य करते रहते हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद करना चाहूँगा कि हमारे पुलिस महकमे के जितने भी साथी लोग हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनके लिए ये विशेषज्ञों का यहाँ बुलाकर जो अवसर दिया कि हम लोग अपनी समस्याएं उनसे बांट सकें। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। शहीदी दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा लाइन पार हनुमान नगर स्थित एक विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत शहीद दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी की एक सभा लाइन पार PLLR पब्लिक स्कूल हनुमान नगर पर संपन्न हुई। सभा में बड़ी संख्या में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी को लेकर हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने एकजुट होकर इस आंदोलन को चलाया और अंग्रेजों की नींद हराम कर दी। 9 अगस्त यानी आज ही के दिन इस आंदोलन में शामिल लोगों पर बर्बरतापूर्ण गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों भारत के सपूत मारे गए। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबादत चौबे ने तथा कार्यक्रम का संचालन शकील सरवर हाशमी के द्वारा किया गया। सभा में PL रावत, श्याम सरन एडवोकेट, नवनीत मिश्रा, रईसुल कलाम, अनुराग शर्मा, श्याम बाबू वाल्मीकि, राम बहादुर कश्यप, धर्मेंद्र रावत, सुशीला कश्यप, मीना शर्मा, प्रियंका सिंह, मीनाक्षी आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने ये कार्यक्रम हमारे लाइन पार क्षेत्र में रखा था, क्योंकि 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन लोगों को आवाज़ दी थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का जिस तरह से जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और उसी के तहत अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने को मजबूर। शहीदी दिवस के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा पानदरीबा स्थित शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा रविवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पानदरीबा स्थित शहीद स्मारक पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सादिक ने की तथा कार्यक्रम को संचालित कार्यालय प्रभारी हाफिज जहीर अंसारी ने किया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने जंगे आज़ादी में शहीद हुए लोगों के जीवन पर रोशनी डालते हुए कहा कि 9 अगस्त का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसी 9 अगस्त 1919 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों को भारत से विदा करने के लिए नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसी नारे को लेकर जनता के साथ उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को मजबूत करने का काम भी किया। जब अंग्रेजी खेमे में इस नारे का पता चला
तो अंग्रेजी हुकूमत के लोगों में बौखलाहट पैदा हो गई। तो वहीं दूसरी ओर इसी दिन शाम को आज़ादी के एक और योद्धा, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अंग्रेज़ों अब भारत छोड़ो। जब अंग्रेज़ी हुकूमत में इस नारे का पता चला तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने अध्ययन किया कि महात्मा गांधी कहते हैं अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और मौलाना आज़ाद कहते हैं कि अंग्रेज़ों अब भारत छोड़ो। तभी अंग्रेज़ों ने सोच लिया कि हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमों के योद्धाओं ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आज़ादी के समस्त योद्धाओं को महानगर कांग्रेस कमेटी के समस्त साथियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना अपना सलाम पेश किया। इस मौके पर मुख्य रूप से अजय सारस्वत सोनी, फ़हीम मिर्जा, आजम अंसारी, मौलाना मरगूब, असद मौलाई, सुरेश मिश्रा, जगदीश शर्मा, चरण सिंह, कनीस फातिमा, सलमानी, इरफान इदरीसी, शारिक सिद्दीकी, अजीम कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे। स्मारक पर आप लोग क्यों जुटे हैं? हम लोग जो हैं अपने बुजुर्गों ने जो अंग्रेज़ों से जो उन्होंने शासन में जो लड़ाई लड़ी है और जो अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, यहाँ हम मुरादाबाद वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और मुरादाबाद जैसे शहर में हम लोगों का जो है वो जन्म दिया, हम जन्म हुआ है हमारा, हम बहुत खुशनसीब हैं कि इस शहर ने भी जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारा जो है वो बलिदान दिया है, जिसमें आज शहीद स्मारक यहाँ पान दरिवे पर मौजूद है उस शक्ल में। और हमने जो है वो आज मोमबत्ती जलाकर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमने जो है कसम खाई है कि हम इस देश पे जो है अपनी जान निछावर कर देंगे। अगर यहाँ बुरी ताकतों का कोई नज़र भी आया तो हम उसके जो है नज़रों को मिटा देंगे। सपा के लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हाजी मुन्नन रजा के नेतृत्व में पाकबड़ा से लेकर चक्कर की मिलक स्थित पार्टी के जिला कार्यालय तक जन जागरण साइकिल रैली निकाली गई। रविवार को हाजी मुन्नन रजा प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी के द्वारा पाकबड़ा से सपा पार्टी कार्यालय सिविल लाइंस तक एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया गया कि पार्टी के हित में कार्य करें व समाजवादी पार्टी की छवि को स्वर्णिम बनाने का संकल्प भी दिलाया गया। और साथ ही समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश में हुए विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाकर लोगों को जागरूक करने का संकल्प भी दिलाया गया। रैली में मोहम्मद असलम सैफी, नईम सैफी, मुन्नू मलिक, बाबू मलिक व हाजी अख्तर आदि लोग मौजूद रहे। रैली का स्वागत पीली कोठी पर बबलू चौधरी, दुष्यंत यादव, रवि चौधरी, नितिन द्वारा भी किया गया। सपा लोहिया वाहिनी द्वारा पाकबड़ा से सिविल लाइंस स्थित पार्टी कार्यालय तक ये जन जागरण साइकिल रैली निकाली गई। रैली में पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता पार्टी का नारा लगाते दिखे। रैली के दौरान जगह जगह पार्टी की नीतियों एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का पत्रक भी बांटकर प्रचार किया गया। के आदेश अनुसार साइकिल रैली का प्रोग्राम चल रहा है और जो पार्टी की समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, जितने भी मैनिफेस्टो में वादे किए वो 3 साल में पूरे कर लिए। इस रैली के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? वादे तो पूरे हो ही है, वो 2016 तक अभी जी दुष्यंत जी, आप युवजन सभा के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे जन जागरण रैली पर? जो जन जागरण रैली निकाली जा रही है इससे मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार ने हमारे काम किए हैं, अपनी उपलब्धि सारे वादे पूरे किए हैं, उसकी जितनी भी मतलब प्रचार किया जाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए साइकिल रैली के माध्यम से, कि लोग हमसे जुड़ें और हमारी जो जितनी भी उपलब्धियाँ हैं उसे जानें। आगामी 2017 के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2017 के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जितना हमने काम किया है अगर उतना हम लोगों तक पहुंचा पाए तो हमारी 2017 में पुनः सरकार बनेगी और बहुत अच्छे। रविवार को अंसार इंटर कॉलेज में मोहम्मद इस्लाम अरशी के काव्य संग्रह अदब के फूल का विमोचन पूर्व मेयर डॉक्टर ST हसन के करकमलों द्वारा किया गया। 9 अगस्त रविवार को अंसार इंटर कॉलेज मुरादाबाद की वसी हॉल में अंजुमन विकारे अदब के सौजन्य से मशहूर शायर जनाब मोहम्मद इस्लाम अरशी के शेरी मजमुआ अदब के फूल का विमोचन शहर के पूर्व मेयर डॉक्टर ST हसन के दस्ते मुबारक से अमल में आया। प्रोग्राम की अध्यक्षता प्रोफेसर हसन निज़ामी, पूर्व अध्यक्ष उर्दू विभाग रजा डिग्री कॉलेज रामपुर ने फरमाई और संचालन जावेद रशीद आमिर एडवोकेट ने बखूबी अंजाम दिया।
प्रोग्राम का आगाज तिलावते कलाम पाक से हुआ। डॉक्टर एसटी हसन पूर्व मेयर ने शमा रोशन करके प्रोग्राम को पूर्ण नूर बनाया। इसके बाद मोहम्मद इस्लाम अर्शी की शायरी के बारे में शायरों और मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मोहतरमा कमर कदीर इरम ने और मुफ्ती साजिद यूसुफी ने मकाला पढ़ा। मेहमान खुसूसी अकरम अंसारी उर्दू के हालात पर रोशनी डाली तथा मोहम्मद इस्लाम अर्शी को मुबारकबाद देते हुए हौसला अफजाई भी की। अंजुमन वकार अदब ने मुरादाबाद के उस्ताद शायरों जिनमें अख्तर आजिम, हैरत मुरादाबादी, निजाम हातिफ, दिलशाद बज़मी, डॉक्टर मशकूर मुरादाबादी, कमर कदीर इरम को ट्रॉफ़ी, अदब के फूल की एक कॉपी व शॉल देकर सम्मानित किया। मिली दोनों जहां की दौलत उनके कदमों से, मिली दोनों जहां की दौलत मौत का होश तो जीने का यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब समाचारों में आगे। भारत विकास परिषद की संस्कृति शाखा एवं गायत्री डांस इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में तीजोत्सव का आयोजन किया गया। रविवार को हरियाली तीज का पहला कार्यक्रम भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा की ओर से चॉइस बैंक्वेट हॉल में किया गया। समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष हृदय कुमार तथा सरिता जैमिनी ने किया। दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना के साथ मनोरंजक कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी को आगे बढ़ाया गया। तीज क्वीन प्रतियोगिता में अनेक महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी चरणों को पार करते हुए मनिका रस्तोगी को तीज क्वीन चुना गया। गायत्री डांस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने अनेक गीतों पर नृत्य कर कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। समारोह में सुप्रीत सिंह, उदयभान सिंह, सौरभ रस्तोगी, के गुप्ता, सीमा सिंह का सहयोग रहा। निर्णायक मंडल में रुचि चौधरी व आरती गुप्ता ने अपना योगदान दिया।
नहीं है। प्रस्तुत है, शायद खुद को शमशीर बताने का मौका हमारे समक्ष प्रस्तुत है। फिर से मैं अपनी लाइनें दोहराना। पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया। इसके बाद वृक्षारोपण के कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व भर में योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद देश और विदेश में योग को अपनाया जा रहा है। इसी प्रकार से शहर से लेकर गांव तक सभी जगह पर योग को अहम स्थान दिया जा रहा है तथा योग को दिनचर्या में अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए महिला पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी पूनम चौहान के नेतृत्व में एक माह का योगाभ्यास कराया जा रहा है। इसी प्रकार से रविवार को भी योगाभ्यास कार्यक्रम जारी रहा। काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में रविवार को योगाभ्यास के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समिति के राज्य कार्यकारिणी सदस्य अनिल सिक्का उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी ज्ञानेंद्र गांधी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूनम चौहान एवं सविता चौधरी ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर जिला प्रभारी जितेंद्र आर का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम योग का महत्व सभी को समझाया गया और योग अपनाने के लिए सभी से आह्वान किया गया। तो वहीं बाद में औषधि पौधों का रोपण पार्क में किया गया। इस मौके पर गिलोय, एलोवेरा, आंवला, काला बादशाह, सतावर, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, शीशम, सदाबहार आदि अनेक प्रकार के औषधि पौधे लगाए गए। पौधे लगाने के बाद सभी को औषधि पेड़ों का महत्व भी विस्तार से समझाया गया। सविता चौधरी एवं पूनम चौहान ने संयुक्त रूप से सभी महिलाओं से योग को जीवन में उतारने का आह्वान किया, साथ ही औषधि पौधे लगाने के लिए भी प्रार्थना की। तो किस लिए किया गया था? यह है कि हमारे यहाँ पर डेली क्लास लगती है योग की और लगभग 1.5 महीना हमें यहाँ हो गया है डेली योग क्लास लगाते हैं। आज जैसे कि जड़ी बूटी दिवस का सप्ताह चल रहा है बालकृष्ण आचार्य जी के जन्मदिन के उस पर, तो हमने जड़ी बूटी दिवस के रूप में इस सप्ताह का पूरा किया है। आज यहाँ पर औषधीय पेड़ पौधे भी लगाए हैं, तो उसी वजह से औषधीय पेड़ पौधे लगाए हैं और जैसे गिलोय, एलोवेरा, भूमि आंवला और आपका तुलसी और भृंगराज, नीम, इस तरह के पौधे लगाए हैं ताकि लोगों को बीमारियों में इन पौधों का इस्तेमाल कर सकें। तो वहीं अनिल सिक्का ने विस्तार से सभी पौधों की विशेषता बताई और कहा कि हमारे आसपास लगे पेड़ भी एक औषधि का काम करते हैं, इसलिए सभी को इसका महत्व जानना चाहिए। इस मौके पर उर्वक दत्त तिवारी, हुकुम सिंह, रमेश आर्य, रामचंद्र सिंह, अंकित चौहान, प्रेम सिंह, राजेश चौहान, कशिश, नेहा चौधरी, संकेत चौधरी, पूजा रस्तोगी, पुष्पा आर्य, प्रियंका, हीरा ठाकुर, सीमा देवी, मुन्नी देवी आदि लोग मौजूद रहे। के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे लोगों के लिए? अभी तक के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि हम लोग जितना प्रकृति से तारतम्य बनाकर चलेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए हमें अपने खान पीन पर उसी प्रकार का ध्यान देना है। हमारा आहार विहार सभी प्रकार के अनुकूल हो, मौसम के अनुकूल हो, पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखें। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना। यदि इन चीज़ों का ध्यान करते हुए हम प्रकृति के साथ तालमेल बना के चलेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट लॉयनेस क्लब की तरफ से एक अधिष्ठापन समारोह का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई गई। रविवार को डिस्ट्रिक्ट लॉयनेस का अधिष्ठापन समारोह दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण था कि वर्ष 2015-16 की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन व उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाना। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि एमजेएफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन सुनील कुमार निगम रहे। इनके साथ ही गाजियाबाद से पधारे आई वाइस गवर्नर लॉयन शिव कुमार चौधरी व लॉयन अजय सिंघल, सेकंड वाइस गवर्नर लॉयन मुकेश गोयल ने सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। सर्वप्रथम मंच संचालिका लॉयनेस संतोष गुप्ता ने बाहर से पधारे व सभी लॉयनेस पदाधिकारियों को मंच पर सुशोभित किया। सभी का बुके देकर पुरुषों द्वारा स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि व मंचासीन पदाधिकारियों द्वारा किया गया।
ध्वजा वंदना कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयनेस ममता रस्तोगी द्वारा करवाई गई। लॉयनेस गीता अग्रवाल, लॉयनेस सीमा रस्तोगी, लॉयनेस कामिनी अग्रवाल, लॉयनेस प्रिया पांडे, लॉयनेस कल्पना सिंह व लॉयनेस निधि गुप्ता व बेबी कृतिका मनोजा के नृत्य के साथ स्वागत किया गया। अतिथियों के सत्कार में पेश किया गया। और लोग समर्थन दीजिए कि आपको जो पोस्ट दी गई है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से इसके बाद जो लिस्ट में लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट चीफ एडिटर लाइनेस, थैंक यू सो मच, रेज योर राइट हैंड एंड अब बारी आती है। दिल्ली से पधारी अधिष्ठापन अधिकारी लॉयनेस विजय वालिया जो मल्टीपल से हैं, उनका बायोडेटा पोस्ट डीसीपी लॉयनेस स्नेहलता गुप्ता ने प्रस्तुत किया। इसके बाद अधिष्ठापन अधिकारी ने बड़े ही सुंदर ढंग से लॉयनेस शिखा गुप्ता को डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन की शपथ, लॉयनेस ममता रस्तोगी कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयनेस प्रियंका गुप्ता कोषाध्यक्ष व लॉयनेस मधु गुप्ता की पीआरओ की शपथ व समस्त कैबिनेट कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लर्न एंड सर्व को मानते हुए सभी ने निष्कर्ष भाव से सेवा करने की शपथ ली। स्प्रेड एंजाइनमेंट चारों ओर लॉयनेसिस सेवा की रोशनी फैलाएंगी। सेवा ही धर्म का मूल है। मुरादाबाद के सभी क्लबों ने बैनर की प्रस्तुति दी। बैनर की प्रस्तुति के साथ ही इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना के स्वर में चलते रहे। केवल कुछ ट्रांजेक्शन भी करती रहेंगी जिससे कि व्यवस्था दिखाई देगी। सर खड़े हो जाएंगे सारे लोग। कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित फिल्म मैं भी जीना चाहती हूँ का प्रमोशन रविवार को MIT के सभागार में संपन्न हुआ। श्री गणपति सिनेविजन द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध बनी लघु फिल्म मैं भी जीना चाहती हूँ का प्रीमियर संपन्न हुआ। सरकार द्वारा निवेदित कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत समाज को जागृत करने के उद्देश्य से श्री गणपति सिनेविजन मुंबई मुरादाबाद द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाती हुई एक लघु संदेशात्मक फिल्म मैं भी जीना चाहती हूँ का प्रीमियर MIT कॉलेज रामगंगा बिहार में भव्य कार्यक्रम समारोह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश चंद्र अग्रवाल ने की। मुख्य अतिथि पूनम यादव जिला पंचायत अध्यक्षा बदायूं रहीं। हरीश चंद्र यादव सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट फंड, सुधीर गुप्ता एडवोकेट, अर्जुन सिंह ARTO संभल, कुशल यादव समाज सेवी के करकमलों द्वारा मैं भी जीना चाहती हूँ लघु फिल्म की CD का लोकार्पण किया गया। जनहित में जारी CD में कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाती हुई कहानी का फिल्मांकन बहुत खूबसूरती से किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा एक स्वर में कन्या भ्रूण हत्या एवं समाज में लिंगानुपात के बढ़ते अंतर तथा कन्याओं के प्रति सामाजिक सोच पर चिंतन व्यक्त करते हुए इस बुराई को दूर करने का आह्वान किया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे महेश चंद्र अग्रवाल ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं। समाज का इतिहास उठाकर देखने पर पता चलता है कि समाज के बदलाव एवं समाज की उन्नति में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य अतिथि पूनम यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा। बेटियां मां, बहन, पत्नी के रूप में एक नहीं बल्कि अनेकों परिवार की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करती हैं। इस अवसर पर फिल्म की पूरी क्रिएटिव टीम एवं कलाकारों को मंच द्वारा सम्मानित किया गया। श्रीमती प्रीति अग्रवाल, आपने मेकअप इस फिल्म के कुमारी प्रियंका फ्रैंक, इसने इस फिल्म में राधा का रोल किया है। इस फिल्म में राधा का रोल श्रीमती सोनम शर्मा आइए तो डॉक्टर मीना कौलिया, महाराजा हरिश्चंद्र अध्यक्ष महोदय से निवेदन लेता है इस पिटीशन विश्वसरती महोदय से आते हैं। आदम जी कृपया प्लीज मंच पर जल्दी से आ जाए। श्री विजय सिंह बुजवासी जी इस फिल्म के गीतकार
आपने फिल्म में गीत दिए हैं अपने, बहुत सुंदर गीत। फिल्म के निर्माता अशोक विश्नोई तथा सह निर्माता विवेक निर्मल एवं धर्मेंद्र अग्रवाल तथा निर्देशक डॉक्टर राकेश जायसवाल के निर्देशन में बनी लघु फिल्म का उपस्थित जनसमूह ने स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर विशेष गुप्ता, डॉक्टर आलोक अग्रवाल, राजीव दुबे, कुलदीप तिवारी, राहुल सिंह, लता चौधरी, सुनीता शर्मा, संगीता अग्रवाल के साथ साथ और भी लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन विवेक निर्मल ने किया और आभार अशोक विश्नोई द्वारा व्यक्त किया गया। है बजट की भी परेशानी आती है, तो इस फिल्म में हमने पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश की है कि कन्या भ्रूण हत्या करना बहुत गलत है। और इसमें हमने इस फिल्म की जो नायिका है, जो हमारी इस फिल्म में प्रियंका है, जो राधा का रोल अदा करे, उसके माध्यम से हमने इस आवाज को बहुत तेजी के साथ, बहुत बुलंद तरीके से उठाने की कोशिश की है। और संभाला, मैंने वेदों और उपनिषदों का बड़ा अध्ययन किया और मैंने ये देखा कि हम शुरू से, हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता है, 30,000 40,000 साल पुरानी, और शुरू से हमने महिलाओं को पूरा सम्मान दिया, हर जगह पर बराबरी का दर्जा है। पता नहीं ये कब ऐसा हो गया कि हमने महिलाओं को नीचे गिराना चाहिए। कुछ समय पहले तक बिल्कुल ये स्थिति आ गई थी और आज भी शायद वो चल रही है कुछ जगहों पर, कि जहां पर भ्रूण हत्या हो रही है कन्याओं, इस विषय को उठाया गया है। मैं मन से बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का कि उन्होंने ये विचार लिया, इसको आगे बढ़ाया, और मैं चाहता हूँ कि ये बात आगे बढ़े, पूरे हिंदुस्तान में फैले। और दूसरा, आपको दूसरा धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने मुरादाबाद के इतने सारे बच्चों को और इतने व्यक्तियों को। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से। बिलारी क्षेत्र के गांव भेड़बारी में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली निकाली गई, जिसको सपा विधायक हाजी मोहम्मद इरफान एडवोकेट ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बिलारी क्षेत्र के गांव भेड़बारी में सपा की साइकिल रैली का उद्घाटन विधायक हाजी मोहम्मद इरफान एडवोकेट ने साइकिल चलाकर किया। विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम ने साइकिल पर सवार होकर सपा कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों गांवों का भ्रमण किया तथा प्रदेश की सपा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं व उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया। साइकिल रैली से पूर्व गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्साही कार्यकर्ताओं ने विधायक हाजी मोहम्मद इरफान, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम, गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद मोहन, विधानसभा अध्यक्ष इश्तियाक सैफी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। मोहम्मद फहीम ने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी वर्ग व धर्म के लोगों का सम्मान होता है। सपा सरकार में गरीब व मजदूरों के लाभकारी योजनाएं चलाई गई हैं। साइकिल रैली के दौरान प्रत्येक गांव में जनता का प्यार व सहयोग मिल रहा है। उससे स्पष्ट है कि जनता अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं विधायक को भरपूर समर्थन, प्यार एवं सम्मान दे रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विधायक हाजी मोहम्मद इरफान एडवोकेट ने कहा कि 30 वर्षों में जितना विकास नहीं हुआ, 3 वर्षों में सपा की सरकार ने विकास के कार्य कराए हैं और जनहित में तमाम लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। वो कार्य पिछले 60 सालों में भी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ ही आपसी सौहार्द को कायम रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। साइकिल रैली में भेड़बारी गांव से तमाम लोग शरीक हुए और ये रैली गांव जिगनिया, कालाखेड़ा, सोनपुर, नगलिया, मस्कूला, महमूदपुर माफी, आजमनगर, चोपड़ा सहित दर्जनों गांवों में पहुंची, जहां ग्रामीणों ने सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया। रैली के दौरान विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम ने नुक्कड़ सभा के द्वारा लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी तथा सभी से उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा। विधायक हाजी मोहम्मद इरफान, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद फहीम, गन्ना समिति चेयरमैन अरविंद मोहन, इश्तियाक सैफी, मोहम्मद अकरम, बाजिद हुसैन, शब्बीर हुसैन, राहुल जैन, बारिश पाशा, अब्दुल बाजिद, मोहम्मद मलिक, आसिफ कमाल पाशा, आदिल पाशा आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी इस रैली में मौजूद रहे। कोई विपक्ष टिक नहीं पाएगा। आपका प्यार बहुत
मैं आज एक शेर के साथ अपनी उस बात को, उस पैगाम को जो इज्जतमाब हमारे सरपरस्त, हमारी विधानसभा की पूरी तौर पर देखभाल करने वाले हमारे अजीज आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने विधानसभा में पढ़ा था, उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मंजिल पर जो ना पहुंचे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पर ना पहुंचे उसका रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। माना के बुरों से बुरे हैं, माना के मियां हम तो बुरों से। बिलारी पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी का बसपाइयों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बिलारी नगर के अंबेडकर पार्क में बसपा नेता दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज एवं बसपा कार्यकर्ताओं ने एमएलसी सुबोध पाराशर का फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। दिनेश शर्मा ने बताया कि सुबोध पाराशर को 4 मंडलों का प्रभारी बनाकर बहन मायावती ने ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है। आज चंदौसी व बहजोई में ब्राह्मण सम्मेलन में सुबोध पाराशर का स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर एमएलसी सुबोध पाराशर ने कहा कि बहन मायावती द्वारा जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है उसका पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। मिशन 2017 में ब्राह्मण समाज बसपा का सहयोग करेगा और 5वीं बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। स्वागत के बारे में बसपा नेता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि ये स्वागत ब्राह्मण समाज एवं बसपा दोनों की ही तरफ से किया गया है। स्वागत करने वालों में दिनेश कुमार शर्मा, ओमकार शर्मा, प्रेमवीर शर्मा, मुनेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, विनीत शर्मा, दानवीर शर्मा, मुन्ने, तेजपाल सिंह, फैसल रजा अंसारी, जगतपाल सिंह, विनोद शर्मा, अमन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ 4 मंडल के प्रभारी बनाए गए हैं। आज बहजोई में ब्राह्मण समाज की मीटिंग है, उसकी मीटिंग करने जा रहे हैं। एक बहजोई है, एक चंदोसी है। इसका कार्यभार सुबोध पाराशर साहब और पंकज शर्मा साथ साथ इसकी मीटिंग का निर्वाह करने जा रहे हैं बहजोई, जहाँ यज्ञ प्रकाश शर्मा जी असमोली विधानसभा को देख रहे हैं। बिलारी में क्या कार्यक्रम? बिलारी में समस्त ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही एकजुट होकर सुबोध पाराशर साहब का बिलारी क्षेत्र के रायपुर में कांवर लेके पहुंचे कांवरियों का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान भगवान शंकर के भजनों पर लोग नृत्य करते हुए भी नजर आए। बिलारी क्षेत्र के गांव रायपुर में जय भोले डाक कांवर सेवा समिति के तत्वाधान में कांवर लेकर पहुंचे शिव भक्तों का ग्रामीणों द्वारा भक्ति भाव के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भक्तों ने भगवान शिव एवं पार्वती की मनमोहक झांकियों के साथ भक्ति भाव के बीच शोभा यात्रा निकाली। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष की भांति गांव के शिव भक्त मां गंगा का पवित्र जल लेकर भगवान शिव के जयकारों के साथ गांव पहुंचे। सोमवार को गंगा के पवित्र जल से विधि विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। 13 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 8 बजे से श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका समापन 14 अगस्त की सुबह 8 बजे होगा, जिसके पश्चात दोपहर को 12 बजे से प्रभु इच्छा तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गांव में निकाली गई शोभा यात्रा में यादराम सिंह मौर्य, जितेंद्र सिंह मौर्य, महावीर सिंह मौर्य, राहुल मौर्य, शिव कुमार मौर्य, अरविंद कुमार मौर्य, प्रभु दयाल मौर्य, शिवपाल मौर्य, वेदपाल मौर्य, शिशुपाल मौर्य, गिरिराज मौर्य आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। बिलारी के शाहबाद रोड स्थित एक शिव मंदिर पर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया, जिसके बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ।
बिलारी नगर के शाहबाद रोड स्थित सरिया मिल परिसर में शिव मंदिर पर विधि विधान के साथ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके धर्म लाभ कमाया। रविवार की सुबह से पंडित हरीश तिवारी ने विधि विधान के साथ भगवान शिव का अभिषेक कराते हुए श्रावण मास में शिव भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा से मनुष्य का जीवन पाप से मुक्त हो जाता है, इसलिए भक्तों में श्री शिव भक्ति का होना विशेष उत्साह के साथ देखा जा सकता है। रुद्राभिषेक के दौरान रवि तिवारी, रश्मि, लक्ष्मीकांत, मोहन, गायत्री तिवारी, दिनेश मौर्य, सरोज मौर्य, खेमपाल सिंह, सोनी गुप्ता, अमरपाल सिंह, राजेंद्र चौधरी, राहुल सिंह, प्रशांत सिंह, सुरेश पांडे आदि लोग मौजूद रहे। शाहबाद रोड स्थित संत निरंकारी भवन पर सात संगत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बिलारी नगर के शाहबाद रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर सात संगत का आयोजन किया गया। संगत को संबोधित करते हुए पूज्य महात्मा सुरेंद्र ने कहा कि उन्होंने अपने विचारों में फरमाया है कि भगवान की भक्ति के बिना सपने में भी सुख नहीं मिल सकता और लोगों को प्रातः उठने और आंख मूंद कर माला जपने, कर्मकांड करने आदि को भक्ति कह देना ये गलत है। वास्तव में ये भक्ति नहीं होती। कभी भी ऐसी संगति में नहीं बैठना चाहिए जो कि भगवान के हित में न हो। उन्होंने कहा कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति होती है। इसके अलावा जो लोग बुरे कर्मों की तरफ जाते हैं, भगवान उनसे नाराज हो जाता है, इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगत में बैठना चाहिए, उसी को साध संगत कहते हैं। इस दौरान बीना देवी, स्वाति, अंकित शर्मा, अमित शर्मा, पालाराम शास्त्री, अजय कुमार, नेम सिंह, भवानी राम, आशु, शैलेंद्र, अमन, लखपत, सोनबीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। और इसके लिए किसी ने पहचाना तुम जोले नाले करके ले जाओ, तब भी क्या आएगा समय भी छोटा सा लगे आता है बर्बाद करे। बाकी सुना जिंदगी का है गुलाब रे, जिंदगी जीने का ढंग हमको सिखाया आपने। जिंदगी के मोड़ पर भी खड़ी है रान में, हम सफर बन कर मुझे मंजिल पहुंचाया। कहते थे मुझको सभी ये तो बेईमान है मेरा जी। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। इसी के साथ अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।